नमस्कार, मैं शाल्वी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज न्यूज 24 में। मोदी सरकार और किसान यूनियन के बीच अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है और किसान अब कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने एक धड़े से कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे याचिका दायर की है। याचिका में तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की गई है और चिंता जताई गई है कि इन कानूनों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गरीब और अनपढ़ किसानों का शोषण करने की खुली छूट मिल जाएगी। भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन ने 9 नवंबर को अलग से दायर की गई याचिका में कहा कि ये कानून किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जाल में फंसा देंगे। याचिका में कहा गया कि इन विवादित कानूनों के कारण एक गैर संगठित और शोषणकारी व्यवस्था शुरू हो जाएगी, क्योंकि अधिकतर भारतीय किसान अशिक्षित हैं। उनके पास निजी कंपनियों से बेहतर शर्तों के साथ समझौता करने की जानकारी नहीं है। मौजूदा कानून कारोबारियों को नियंत्रित मंडी प्रणाली के बाहर कृषि उपज का स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति देता है। यह निजी कंपनियों को आवश्यक वस्तुओं का बड़ी मात्रा में भंडारण करने की अनुमति देता है और इसके साथ ही अनुबंध खेती के लिए भी नियम बनाए गए हैं। किसानों को चिंता है कि ये कानून बनाने से सरकार न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी पर अनाज की खरीद बंद कर देगी और उन्हें निजी कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ देगी। हालांकि कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लिखित में आश्वासन देना चाहती है कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। बीकेयू भानु की इस याचिका के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून के खिलाफ और भी याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से एक याचिका द्रविड़ मुन्नेत्र के सांसद त्रिरुचि शिवा और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने दायर की है। भानु प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार कह रही है कि बीच का रास्ता क्या बीच का रास्ता? वो सरकार है क्योंकि हमने वोट दिया है, हमने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, इसलिए उन्हें हमें सुनना चाहिए। कृषि कानून के खिलाफ हजारों की संख्या में किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। सरकार इसे उनकी कई दौर की बैठकें हो चुकी है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। मंगलवार को सरकार ने मौजूदा कानून में संशोधन को लेकर किसानों को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार अपने प्रस्ताव पर किसान संगठनों की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो 5वें दौर की बैठक में ही इन संशोधन को खारिज कर चुके हैं, इसलिए वो कोई लिखित प्रक्रिया नहीं देंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के एसएस पंथेर ने कहा कि संघर्ष कमेटी के करीब 700 ट्रैक्टर अमृतसर से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसान संगठनों ने कानून के संशोधन के सरकार के प्रस्ताव पर लिखित प्रक्रिया देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पहले से ही वो इन संशोधनों को खारिज कर चुके हैं। किसान संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कहा था कि इन्हीं संशोधनों की बात 5 दिसंबर की बैठक में भी की गई थी, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया है। शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार को अपने प्रस्ताव पर किसान की प्रतिक्रिया का इंतजार है। ये प्रस्ताव मंगलवार को भेजे गए थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये गतिरोध जल्द ही खत्म हो जाएगा। कृषि मंत्री ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि मुझे लगता है कि हम समाधान निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है मैं किसानों यूनियन से आग्रह करूंगा कि वो गतिरोध को खत्म करें। सरकार ने उन्हें प्रस्ताव भेजा है। अगर उन्हें कानून के किसी प्रावधान पर आपत्ति है तो उस पर चर्चा की जाएगी। किसान संगठनों का कहना है कि लिखित प्रक्रिया भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर चुके हैं। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि हमने कोई पत्र नहीं भेजा है।
ये प्रस्ताव हमने 5 दिसंबर की बैठक में खारिज किए थे। हमने कहा था कि हम संशोधन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे और कृषि कानून को रद्द करने के लिए हाँ या ना में जवाब देने की मांग की थी। बातचीत सिर्फ एक शर्त पर शुरू हो सकती है, जब सरकार कानून रद्द करने के प्रस्ताव पर बात करे। अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा कि कृषि मंत्री को बातचीत में बाधा पैदा करने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संगठन ने कहा कि कृषि मंत्री को बताना चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की प्रक्रिया में बाधा क्यों डाली और संशोधन का प्रस्ताव फिर से क्यों भेजा, जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 106 पन्नों का दस्तावेज जारी किया था, जिसमें कृषि कानून और किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया गया था। इसमें बताया गया कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, एमएसपी मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा, किसानों की जमीन वापस नहीं ली जाएगी और खरीदार जमीन के बदलाव नहीं कर पाएंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा कि जो इन दस्तावेजों को खारिज करते हैं क्योंकि इनमें काल्पनिक दावे किए गए हैं। चलिए मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जनता की आवाज न्यूज़ 24।